सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम हायर परचेज़ का एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो ये क्वेश्चन मैंने लिया है अपने रिसेंट में अपलोडेड जो मैंने शॉर्ट्स की है वो लेटेस्ट अकाउंटेंसी के फाइनल पेपर की। तो उसी का ये पहले का बी वाला क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है कि केशव परचेज्ड अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम। जो केशव नाम का है एक इंसान जिसने हायर परचेज सिस्टम पे एक मशीन ख़रीदी है जिसका कैश प्राइस है 1,26,500 और वहीं पे उसका हायर परचेज प्राइस है 1,40,000 और उसकी जो पेमेंट है वो 2 साल में कंप्लीट हुई है। तो इसमें बोला गया है कि 40,000 उसने जब वो ख़रीद रहा था उसी टाइम पे उसने पे कर दिया था। 25,000 जो है उसने 4 मंथ के बाद पे किया, फिर 10 मंथ के बाद पे किया 20,000 और फिर 15 मंथ के बाद 30,000 एंड 25,000 आफ्टर 24 मंथ। तो उसके बाद बोल रहा है मशीन इज़ परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018 एंड द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज़ काउंटेड फ्रॉम दिस डेट। तो जो भी इसमें मतलब पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट की उस काउंट की जाएगी उसको 1 जुलाई 2018 के ही बेसिस पे काउंट करा जाएगा। उसके बाद बोल रहा है डेप्रिसिएशन 10% लेने का। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ईयर पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 0, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद हमें जो इंस्टॉलमेंट बताई गई है, पहले जो 40,000 बताया गया है, उसके बाद 25, फिर 20, फिर 30 और फिर 25,000। तो अब हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। सो नाउ मैंने यहाँ पे सारी इंस्टॉलमेंट्स जो दी गई थी वो पुट कर दी है। अब इसके बाद हमें इसकी आउटस्टैंडिंग निकालनी है, जिसके लिए जो हायर परचेज़ प्राइस था, हायर परचेज़ प्राइस 1,40,000, जिसमें से हमें ये सारी इंस्टॉलमेंट एक एक करके माइनस करनी जानी है। देखिए मैं करके दिखाती हूँ। सो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1,40,000, उसके बाद उसमें से 40,000 माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे आएगा 1 लाख। ऐसे ही 1 लाख में से 25,000 माइनस करना है, फिर उसके आंसर में जो आएगा उससे हमें 20,000। सो नाउ यहाँ पे मैंने सारी आउटस्टैंडिंग्स निकाल ली है। आखिरी में इसका आंसर 0 आना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम इसके आगे रेशियो निकालेंगे। तो पहले वाले का हमें रेशियो नहीं लेना होता है बिकॉज़ वो पेड होता है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जैसे 40,000 ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी ये पे कर दिया गया था, इसलिए इसको हम नहीं इसका रेशियो लिखेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं रेशियो निकालने के लिए इसकी जो पहली संख्या होती है उसी को हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। उसके बाद इसका जो टोटल अमाउंट आएगा 5, 6, 7, 7, 7, 14, 115। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल अमाउंट। उसके बाद हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पहले जो संख्या उसकी इंटरेस्ट तो नहीं निकालेंगे क्योंकि वो पेड था, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद जो है जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट में उसके ऊपर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पहले तो हम निकालेंगे इसमें इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें हायर परचेज़ प्राइस तो दी गई होती है, जैसे कि हमें दी गई है 1,40,000 और कैश प्राइस जो दिया गया है 1,26,500। तो उन दोनों को आपस में माइनस करना होता है, जिसके बाद जो अमाउंट निकल के आता है उसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। तो अभी हम इसको इंटरेस्ट अमाउंट ले रहे हैं। और मेन बात ये कि ये इतना मतलब क्यों करना पड़ा है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है इसमें जैसे डेप्रिसिएशन का बताया गया है कि कितना रेट दिया 10% पर एनम निकालना है ओरिजिनल कॉस्ट पे, बट इस तरीके से हमें इंटरेस्ट रेट नहीं बताया गया है कि हमें कितना इंटरेस्ट निकालना है इंस्टॉलमेंट पे। तो इसलिए हमें इस मेथड से करना पड़ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए ये जो इंटरेस्ट अमाउंट आया है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद हम जो रेशियो है उससे डिवाइड कर दें। सो लेट्स सी कैसे करते हैं। यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट निकल के आया है वो 13,500। उसके बाद हम इसको इंटू करेंगे इस रेशियो से और उसके बाद नीचे इसके मतलब 1 से डिवाइड कर देंगे 15 को, जिससे हमारा फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा कि कितना इंटरेस्ट उस पर लग रहा है। सो जैसे ये इंटरेस्ट रेट निकला हुआ है तो इसी का इस्तेमाल करके हम इसको इस रेशियो से इंटू करेंगे और जो रेशियोज़ का टोटल आया था उससे डिवाइड कर देंगे, तो उसका 900 आ जाएगा, जैसे कि हम कैलकुलेट में करके दिखा सकते हैं।
जैसे आया था 13,500 इंटू 1 डिवाइड बाय 15, तो इसका आंसर आ गया 900। तो यहीं पे हम यहाँ लिख देंगे इसी की तरह। तो हम इस रेशियो का निकालेंगे। यहाँ पे 1 की जगह 7 हो जाएगा, या 15 ही रहेगा, यहाँ 5 हो जाएगा 1 की जगह, और यहाँ 15 ही रहेगा। सब ऐसे ही मैंने इन सारे मतलब रेशियोज़ का इस्तेमाल करके इंटरेस्ट निकाल दिया है। अब चाहे तो हम इस सब को प्लस करके देखेंगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है। तो लिख देंगे। सुनाओ, अब ये मैंने लिख दिया। अब हमको डेप्रिसिएशन निकालना है, जो हमें बोला गया था यहाँ पे कि 10% डेप्रिसिएशन भी निकालना है। जो इंटरेस्ट अमाउंट जो अब हमारा निकल के आया है, हर इंस्टॉलमेंट पे जो हमारा इंटरेस्ट निकल के आया है, जैसे कि पहले जो 25,000 का इंस्टॉलमेंट है उस पे हमारा 900 इंटरेस्ट निकल के आया है। तो अब जो इंटरेस्ट अमाउंट है इसी के ऊपर हम 10% जो है डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब वो निकालेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट लिखेंगे जो हमारा निकल के आया है अमाउंट, उसी से हम डिवाइड कर इंटू कर देंगे पहले तो 10 से, उसके बाद 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90। अब ऐसे ही यहाँ पे आया है दूसरी इंटरेस्ट अमाउंट 6,300। इसको हम पहले इंटू करेंगे 10 से, उसके बाद 100 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 630। अब ऐसे ही तीसरा इंटरेस्ट है 4,500। इसको हम 10 से इंटू करेंगे और 100 से डिवाइड, तो आ जाएगा 450। अब हम 1,800 जो लास्ट इंटरेस्ट है उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 10 डिवाइड बाय 100 इज़ इक्वल टू 180। तो हम चाहे तो इसका टोटल भी कर सकते हैं। तो इसका टोटल हम जब करेंगे तो इसका जब सम करेंगे तो आएगा 1,350 रुपीज़। इसका टोटल डेप्रिसिएशन जो केशव नाम का है जिसने परचेज़ की है मशीन, उसको ये पे करना होगा और ये इंटरेस्ट भी पे करना होगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी भी तरीके की न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर दूंगी। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, कुछ समझ में आया हो, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आई इम्प्रूव माई सेल्फ।